तुम्हारा बाप लगा है दिन में 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करने के लिए और तुम ऑन अ डेली बेसिस अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहे हो कि आज मैं कौन सी लड़की फंसाऊंगा और आज मैं कितनी लड़कियों के साथ मैंने स्नैपचैट पे बात करी, आज मैंने किस किस लड़की को क्या क्या मैसेज करा, क्या क्या करा, एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एंड तुम अपने आप को ना एक रियल मर्द बोल रहे हो। तुम डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स के, सिद्धू मूसेवाले के, इसके गाने लगा के अपने आप को समझ रहे हो कि मैं बाप बन चुका हूं। बाप तुम्हें बनना है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट अभी तुम बाप तो नहीं, बट अभी तुम चोमो तो जरूर बन चुके हो ऑन डूइंग दिस थिंग ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। आज के टाइम पे ना हर 15, 16, 17, 18, 19, 20, इवन 22, 23, 24 साल तक लड़के ना सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा बाकी चीजें जाती हैं भाड़ में। दे आर कॉलिंग देमसेल्फ कि यार मैं तो बहुत ही बड़ा ना, आई हैव बिकम अ मैन। बट तुम मर्द तो नहीं बन चुके, तुम औरतों से भी नीचे जा चुके हो। तुम्हें औरत भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि औरत में तो एक किस्म का फिर भी मदरहुड होता है ना। तुम्हारे में तो ना मदरहुड है, ना तो तुम्हारे में फादरहुड है। तुम्हारे में क्या है? लड़कीहुड है। तुम्हें लड़कियां पटानी है, लड़कियों के साथ क्या क्या करना है, दैट यू नो, एंड दिस इज व्हाट यू वांट ऑन अ डेली बेसिस इन योर लाइफ। तुम अपने आप को मर्द बोलते हो, अगर मर्द अगर बोलने से बनता ना तो फिर तो सब मर्द बन जाते हैं ना। ठीक है ना? वेयर इज योर वर्क एथिक? तुम अपने बाप को देखते हो कि वो ऑन अ डेली बेसिस ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज मेकिंग मनी, ही इज फीडिंग द फैमिली, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली। व्हाट यू आर डूइंग? कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। अपनी स्क्रीन के साथ बिल्कुल ग्लूड हो एंड यू आर कॉलिंग योरसेल्फ कि आई एम अ रियल मैन। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रियल मैन वर्सेस मैन। देयर आर मैन वर्सेस जो कि सिर्फ मेल्स हैं, जिनका जेंडर मेल है, बट वो एक्चुअली में मर्द कहलाने के ना बिल्कुल भी लायक है नहीं। बिकॉज यू शो कि तुम एक रियल मर्द हो बाय योर पेशेंस, बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर विल टू अचीव थिंग्स इन लाइफ। बट तुम्हारे में वो कुछ भी नहीं रहा है, और हमारे में वो चीजें ना खत्म होती जा रही हैं। लिटरली हमारे में खत्म होती जा रही हैं। देयर वाज अ टाइम जहां पे ना हमने दोस्तों के साथ ना वी यूज्ड टू टॉक कि यार एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम शादी करेंगे यार पता नहीं कैसे होगा यार, आजकल की औरतें ये हो चुकी हैं, आजकल की औरतें ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, ये हैं, वो हैं। एंड काइंड ऑफ मैं इन में से कुछ बातों से एग्री भी करूंगा, बट आई हैव वन पॉइंट ओवर हियर। डेफिनेटली उस टाइम पे हम बात करते थे कि यार हमारी जो मदर है ना, दे आर द लास्ट ऑफ द वुमेन, दे आर द लास्ट ऑफ द वुमेन जो कि इतनी ज्यादा इनोसेंट थी, जो कि इतनी ज्यादा ना डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स देयर मदरहुड, बच्चों को ग्रूम करने में, बच्चों को बड़ा करने में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। बट आजकल की लड़कियां दे आर जस्ट इट्स जस्ट लाइक उनका एंटायर सब कुछ ना इंस्टाग्राम बन के रह चुका है। शादी हो रही है तो जस्ट इंस्टाग्राम पे जब तक हर एक चीज प्रॉपरली अपडेटेड नहीं रहेगी ना, शादी तो हो ही नहीं सकती है। और हर एक चीज जो इंस्टाग्राम पे दिख रही है ना, थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर यू गेट मैरिड, आफ्टर यू गेट मैरिड, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड उससे ना इतना ज्यादा बर्डन एक तो मेन पे भी क्रिएट हो जाता है, बट जो एक्चुअल चीजें हैं जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती थी वो सब निकल चुकी हैं। हर एक बंदा जस्ट शो ऑफ की तरफ बढ़ चुका है कि क्या चीज मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो दिस, आई कैन शो दिस, आई कैन शो दिस, सो दैट पीपल कैन फील कि मैं कितना खुश हूं अपनी शादी से, मैं कहां कहां जा रही हूं, मैं कहां कहां जा रहा हूं। दिस इज ओवरऑल जो कि ना हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आज के टाइम पे ना हर एक बंदा ना वुमेन को ब्लेम करता है कि औरत ये गलत कर रही है, औरत ये गलत कर रही है, औरत को पता नहीं चलता है, औरत की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, औरत को ये चीज अच्छी तरह समझ नहीं आती है। व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैं ये कह रहा हूं एंड आई क्लेम दिस फकिंग थिंग, अगर कोई है जो कि इस चीज से मुझे चैलेंज कर सकता है, देन आई एम वेरी ओपन फॉर इट। 95% ऑफ द प्रॉब्लम अगर आज सोसाइटी में हो चुकी हैं और बढ़ रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेन। Men are 95% responsible for all the fucking problems जो कि वर्ल्ड में हो रही हैं। एंड यू नो व्हाई आई वांट टू ब्लेम मेन लाइक मी एंड मेन लाइक यू, क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल था चीजों का, तुम्हारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हारे पास ज्यादा चीजें थी चीजें डन करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप ने जब बेटी पैदा हुई थी ना, तो उसने कहा था उसको मैं गुड़िया की तरह रखूंगा, उसको मैं खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट तुम जब पैदा हुए ना, तुम जो दल्ले बन चुके हो आज के टाइम पे, जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारा बाप पता है क्या सोचता होगा कि यार अब जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर मैं मर भी गया ना, अगर आज मैंने इसको पैदा किया है, मेरी 30 साल उम्र है, अगर मैं 2 साल बाद मर भी गया ना, 3 साल बाद मर भी गया ना, तो ये अपनी माँ के लिए अवेलेबल रहेगा, ये अपनी बहनों के लिए अवेलेबल रहेगा। बट तुम दल्ले, तुम खबीस, तुम सुअर की औलाद, तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ लड़कीबाजी कर रहे हो। तुम्हें अकल रही ही नहीं है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है यार। तुम जा किस तरफ रहे हो? तुम कभी भी सोचते ही नहीं हो उस बारे में यार कि मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं। मुझे बताओ,
तुम जब ऑन अ डेली बेसिस तुम 10 लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन सेफ रह पाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और तुम अगर घर में आके बड़े लीडर बन रहे हो ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे, तो घंटा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, घंटा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम अगर पैसे कमा रहे हो ना, तब तुम्हारी सुनी जाएगी। और वही मैं कह रहा था ना कि तुम्हारा बाप सोचता था ऐसा होगा कि मेरा बेटा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट घंटा बेटा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेगा? एंड गोइंग बैक टू द पॉइंट, अगर मेन अपने आप को सुधार लेना तो वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बट मैन अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, लगातार सिर्फ गंदगी में है, पॉन कंज्यूम कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, कोई लाइफ में गोल्स नहीं है, क्या करना है लाइफ में। बाप बेचारा कुत्तों की तरह लगा हुआ है मेहनत करने को, दिन रात 12-12 14-14 घंटे काम कर रहा है, और उनका बेटा और उनकी बेटी लगे हुए हैं स्नैपचैट पे, लगे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, कॉन्सर्ट के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। बस ऐसे कुत्तों की तरह नाचने से उनको पता नहीं क्या मिल रहा है कि ओके, आई एम एट दिस कॉन्सर्ट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, जस्ट इंस्टाग्राम पे हो चुके कि सब चीजें इंस्टाग्राम पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ नाचने लगे हैं बस कि भाई यहीं से ही जो होगा, जिंदगी है ही यही। एंड all they are doing is, and what this is making them, what is happening with this, it is just making them depressed, सिर्फ डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बट ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दें, अगर वो समझे इस चीज को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन जो कि बिल्कुल ग्लूड है अपनी स्क्रीन पे, यू नो, देयर इज वन थिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, देयर इज अ स्ट्रेंथ बियॉन्ड फिजिकलिटी। तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ वो नहीं है कि तुम जिम जा रहे हो एंड यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ओके आई एम अ मैन नाउ, यू नो, मैं इतना वेट उठा लेता हूं, मैं इतनी डेडलिफ्ट मार लेता हूं, ओके, मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम बोल रहे हो साले तू बात कर रही हो देख तू सुगड़ा जैसा है, तो भी ऐसी बातें बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम नॉट इवन आई एम राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू द जिम, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि फिजिकलिटी के अलावा भी ना तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है कि जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं लाइफ में, तुम उस चीज को किस तरह हैंडल करते हो। तुम्हारे ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा रही हैं, जब तुम्हारी शादी हो रही है, जब कभी भी कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम उस चीज के साथ ना किस तरह डील कर रहे हो, तुम उस चीज को किस तरह टैकल कर रहे हो। तुम्हारी घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तुम्हारी पेरेंट्स के साथ कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम इस चीज से किस तरह डील करते हो, दैट वी कॉल योर प्रॉपर स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट फिजिकलिटी। ठीक है ना, फादरहुड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना, एक बायोलॉजिकल फादर होना सिर्फ ये नहीं होता है कि तुमने बच्चे पैदा कर दिया और देन यू बिकम अ बायोलॉजिकल फादर। फादरहुड इज मोर देन दैट। एंड ठीक है ना, चीजें ठीक होती है जब तुम फादरहुड की तरफ जाते हो। एंड द प्रॉब्लम इज कि तुम बाप तो बन रहे हो बट लोगों के सामने तुम एक्चुअल में बाप नहीं बन रहे हो। ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाप के तुम बच्चे पैदा कर रहे हो तुम बाप बन रहे हो, नहीं, तुम एक्चुअल में ना तुम्हें एक बाप की तरह एक्ट करना पड़ता है एट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से ना तुम 20 साल के बाद ना तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देना चाहिए। 18-20 साल के बाद तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देना चाहिए और तुम्हें वो फादरहुड वाले फेज में आना चाहिए जहां पे तुम समझ रहे हो कि ठीक है यार। और इस चीज से ना कम्युनिटी हमारी बहुत ज्यादा सफर कर रही है यार। अब तुम देखो, तुम्हारी कम्युनिटी में कभी भी कुछ होता है ना, तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देर आर सम मेन इन योर सोसाइटी जिसकी तरफ ना सब बंदे जाते हैं। कुछ मसला हो गया, अरे यार उसको कॉल करो वो इस चीज को सॉर्ट कर देगा। अच्छा यहाँ पे जाना है, अरे उनको बुला लो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेट्स से तुमने कभी कुछ ऑब्जर्व करा होगा तुम्हारी तुम्हारे विलेज में, तुम्हारे टाउन में, कभी कोई तुम्हारे आसपास का जेल चले गया, तुम यू गो टू सम पीपल, इसको बोलो यार ये जाके बात करेगा। व्हाई? बिकॉज दोज आर द रियल मैन यार। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, उन्होंने सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, उन्होंने अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। और दैट्स हाउ सोसाइटी भी तुम्हें एक अच्छे मर्द की तरह देखती है। तुम एक अच्छे मर्द तब नहीं बन जाते हो जब तुम सिर्फ पैसे कमा रहे हो। पैसे के दम पे हर एक चीज नहीं हो सकती है, तुम्हें हर जगह प्रेजेंट भी होना पड़ता है कभी कभी फॉर द पीपल आउट देयर, इट हैज टू बी लाइक दैट। तो प्लीज तुम्हें एक चीज कहूंगा, पैसा कमाना स्टार्ट करो, अपने गोल्स की तरफ बढ़ो, अपने गोल्स बनाओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है। ये गंदी चीजों से बाहर निकलो, नशे कर रहे हो उनसे बाहर निकलो, सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स यार। तुम्हारी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कियोस लेकर आ जाएंगी। और ऑलरेडी सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा कियोस है। रियल मैन है ही कहाँ यार, कहाँ है रियल मैन यार? लोगों की बहनें आज कहाँ कहाँ क्या क्या जाके कर रही हैं और वो उनको एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गैरत ही नहीं बची है किसी में यार। किसी को गैरत बची ही नहीं है अंदर कि यार मैं अपने दिल से बोलूं यार मेरी बहन ये क्या कर रही है, मेरी माँ ये क्या कर रही है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि तुम जब खुद गलत कर रहे हो ना, तुम किसी को नहीं पॉइंट आउट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर से वो गवाही नहीं देता तुम्हारा दिल कि मैं किसी को बोलूं। क्योंकि सवाल पता है क्या करते हो तुम अपने आप से, तुम बोलते हो यार मैं खुद ऐसा कर रहा हूं, मैं उसको क्या बोलूंगा। दैट्स द आंसर दैट यू गिव टू योरसेल्फ। ठीक है ना, और तुम लंबरदार या तुम लीडर बन भी नहीं सकते हो अपनी बहन पे अगर तुम खुद गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारी बहन देख रही है ना कि तुम्हारे तो इतने अफेयर चल रहे हैं, पता चल जाता है ना फैमिली में, यू गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग। अगर तुम्हारी बहन को ये चीज पता चल रही है और तुम्हारी बहन के माइंड में भी कल को थॉट आ रहा है ना, तो वो उस चीज को डरेगी नहीं करने से, क्योंकि उसको पता है यार मेरा भाई
खुद ऐसा लगा मेरा भाई मेरे को करेगा, बट अगर तुम्हारी बहन को ये चीज का पता है ना कि मेरा भाई इन चीजों से दूर है, एंड अगर मैंने कुछ ऐसा करा, देन माई ब्रदर वुड बी देयर फॉर मी एंड ही विल डू एनीथिंग टू हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, और मे बी मेरा भाई मेरे को मार भी सकता है शायद टू सेव मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसको एक डर रहेगा। बट वो डर रहा कहाँ है डर वो, ठीक है ना। बापों को पता ही नहीं है कि उनकी बेटियां कहाँ है, क्या कर रही हैं, और बापों को तो ये भी नहीं पता कि उनके बेटे दल्ले बेटे हैं कहाँ 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 है, रात को क्या कर रहे हैं, दिन को क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन का बोल के कॉलेज का बोल के कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जाके लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है यार। और तुम्हें ना इस चीज को समझना पड़ेगा और इस चीज को इसी तरह से आगे लेकर चलना पड़ेगा।